So hello guys, welcome to my YouTube channel, welcome to Maths Easy channel. So we have started the chapter cubes and cube roots. So I am going to start a new exercise in this chapter, that is exercise 4a. In this exercise we will do the questions of the exercise based on the cubes and cube roots. So the very important thing is that I have cleared the base, मीन्स क्यूब क्या होता है या क्यूब रूट क्या होता है ये मैंने आपको बताया है. आगे आगे जो टॉपिक्स आते जाएंगे वो मैं एक्सप्लेन करती जाऊंगी और साथ में एक्सरसाइजेस भी लगाते जाएंगे. ठीक है, तो मेन थिंग क्या है कि आज हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4a सेलिना पब्लिकेशन क्लास 8 मैथ्स. ओके, सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो. सो स्टूडेंट्स, दिस इज एक्सरसाइज 4a. द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द क्यूब ऑफ, मतलब क्या निकालना है, क्यूब निकालना है. मैंने क्यूब की मीनिंग आपको बताई थी. क्यूब का नंबर होता है कि 3. क्यूब का मतलब ही 3 होता है. तो इसमें हम कौन सा पार्ट करेंगे, देखो बहुत सारे 7 पार्ट्स हैं इसके. तो लेट अस डू सम सिंपल पार्ट्स एंड सम डिफिकल्ट ऑल्सो. तो फर्स्ट पार्ट वी विल डू एंड वी विल डू थर्ड पार्ट. ओके, फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट. लेट अस सी द फर्स्ट पार्ट. ओके, फर्स्ट पार्ट में है आपका 7. यू हैव टू फाइंड आउट द क्यूब ऑफ 7. ठीक है, सिंपल है. क्यूब का मतलब होता है 3, मतलब 7 की पावर 3. मतलब आपको 7 को कितने टाइम्स, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 7 7 ज़ा 49. 49 इंटू 3 करोगे आप तो क्या आएगा, चलो चेक ही कर लेते हैं एक बार. 49 इंटू 7, 7 9 ज़ा 63. ठीक है, और 7 4 ज़ा 28. 28 एंड 6, 28 में 6 ऐड करोगे आपका आएगा 29 30 34. तो 343 आपका हो गया आंसर. क्या आंसर आया, 343. सो व्हाट इज द क्यूब ऑफ 7 इज 343. देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं करना है. ओके, नेक्स्ट पार्ट वी हैव टू डू दैट इज थर्ड पार्ट, सेकेंड पार्ट. नो, इट इज अ थर्ड पार्ट. ओके, 16. यू हैव टू फाइंड द क्यूब ऑफ 16. क्यूब 16 का क्यूब क्या हो जाएगा, 16 इंटू 16 इंटू 16. ठीक है, ओके, लेट अस मल्टीप्लाई इट. 16 इंटू 16 क्या आ जाएगा आपका, 96. देन 16. देखो इतना मल्टीप्लाई तो सबको आता होगा, तो मैं थोड़ा सा फास्ट चल रही हूँ. देखो 16 इंटू 16 आपका 256 आया, और 256 में अगेन 16 को मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि 3 बार मल्टीप्लाई करना है. तो ये हो जाएगा 6 6 36, 3 कैरी ओवर, 3 6 5 ज़ा 6 6 ज़ा 36, 6 कैरी ओवर, 3 कैरी ओवर हो गया. 6 5 ज़ा 30, 30 प्लस 3 इज़ 33, 3 कैरी ओवर, 6 ज़ा 12, 12 एंड 3 इज़ 15. देन 256 यहाँ आ जाएगा आपका, 9 हो जाएगा, 04096. ठीक है, तो 16 का क्यूब क्या आया, 4096. ठीक है, तो योर आंसर विल बी क्यूब ऑफ 16 इज 4096. ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ये बहुत इजी क्वेश्चन था. ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है. चलो सेकंड क्वेश्चन पे आते. देखो क्या है, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट क्यूब्स. सो आई एम राइटिंग द क्वेश्चन इन द कॉपी ऑल्सो. फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट क्यूब्स. ठीक है, तो इसमें हम कौन सा करते हैं, चलो वी विल डू द फर्स्ट पार्ट एंड देन वी विल डू द थर्ड पार्ट ऑल्सो. ओके, चलो फर्स्ट पार्ट. आई हैव रिटन द क्वेश्चन, सी हियर. फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट क्यूब. सिंपल है, मैंने कल बताया था कि परफेक्ट क्यूब कैसे निकालते हैं, कि कोई नंबर परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है. तो पहला हमारा है 243. ठीक है, 243 को फाइंड आउट करना है कि परफेक्ट क्यूब है कि नहीं. तो इसके लिए क्या करते थे, प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे 243 का. ठीक है, अगर इसको 2 से करेंगे नहीं जाएगा क्योंकि ये लास्ट नंबर ऑड है, तो 3 से करेंगे चला जाएगा. 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 27 आएगा, 9 जा 27, 3 9 जा 27, देन 3 3 जा 9, 3 1 जा 3. ओके, सो वी हैव गॉट दिस. मतलब 3 1 2 3 4 5 बार 3 है, तो इसका परफेक्ट क्यूब क्या हो जाएगा,
लिख सकते हैं 243 इक्वल्स टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इट्स 5 टाइम्स 3। क्यूब का मतलब क्या बताया था मैंने कि अगर परफेक्ट क्यूब निकालना है तो क्या चेक करेंगे, ट्रिपलेट बनाना पड़ता है। ट्रिपलेट बनाने के लिए कोई नंबर 3 बार होना चाहिए। तो जो नंबर लिया ये 3 बार है, ठीक है, पर ये 3 बार तो नहीं है, ये 2 बार है, ये ट्रिपलेट नहीं बना रहा है। अगर ट्रिपलेट नहीं बना रहा है तो ये नंबर क्या होगा, परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। तो योर आंसर विल बी नो, 243 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, परफेक्ट क्यूब। ठीक है, नाउ वी विल डू द थर्ड पार्ट। ओके, थर्ड पार्ट इज 1 3 3 1। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं। 1 3 3 1 1 3 3 1। ठीक है, बहुत जल्दी नहीं कर रही हूँ, थोड़ा स्लो स्लो चल रहे हैं। तो चलो प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 1 3 3 1 किससे जाएगा, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि 2 से तो जाएगा नहीं। 3 से करते हैं। 3 4 इज 12, देन 1 कैरी ओवर 12, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 6, ये मुझे लग रहा है जाएगा आपका, किससे जाएगा आपका 1 3 3 1। देखो ये जाएगा 11 से, 11 टाइम्स का 11 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1 2 1, मतलब 11 1 जा 11, 2 कैरी ओवर तो 22, 2 जा 22, उसके बाद 1 कैरी ओवर तो 1 जा 11 हो जाएगा। फिर 11 से करेंगे तो ये 11 टाइम्स जाएगा और ये 1 टाइम्स जाएगा। ठीक है, 11 1 जा 11, 1 कैरी ओवर 11, देन अगेन 11 1 जा 11। इसका मतलब क्या हो गया कि ये आया 1 3 3 1 का, हम इसको ऐसे करते हैं, 1 3 3 1 का फैक्टर्स किया 1 11 इंटू 11 इंटू 11, वी हैव गॉट। ओके, अच्छा इससे क्या समझ में आता है कि 11 3 बार है, 11 का बन गया ट्रिपलेट। इसका मतलब दिस नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब। ओके, यू कैन राइट ओवर हियर दैट 1 3 3 1 इज अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। इसमें 2 क्वेश्चन हमने ये कर लिए। चलो हम क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। इसमें फाइंड द क्यूब्स, यू हैव टू फाइंड आउट द क्यूब्स। द मेन थिंग इज कि इसमें जो है डेसिमल नंबर्स हैं। कौन से नंबर्स हैं, डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर का क्यूब फाइंड करना है इसमें आपको। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फाइंड द क्यूब्स ऑफ, एक हम फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं 2.4 और एक थर्ड पार्ट ले लेते हैं 1.6। ठीक है, इसमें भी आपको क्यूब फाइंड करना है। क्वेश्चन थर्ड, फाइंड द क्यूब्स ऑफ, फर्स्ट पार्ट इज 2.1। ठीक है, तो क्यूब निकालना है तो यू कैन राइट लाइक दिस 2.1 का होल क्यूब, बिकॉज इसमें डेसिमल लगा है इसलिए हम ये ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। ठीक है, इसका मतलब है 2.1 को कितने टाइम्स, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ओके, लाइक दिस। नाउ मल्टीप्लाई इट, 2.1 इंटू 2.1 कर लेते हैं 21, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, we have got 4 4 1 and 2 decimal places we have to put like this. Now again multiply by 2.1. okay, so we'll get 4 4 1. okay, then 2 1 ja 2, 2 4 ja 8, 4 ja 8, you will get that is 6 12 9. Here decimal was 2 place, now 1 2 3, 1 2 3 places, after 3 places you have to put the decimal. So your answer is here 9.261. ठीक है, so you can write the cube of 2.1 is 9.261. ठीक है, now we will do the third part. Third part is 1.6. तो आपको क्यूब किसका निकालना है, 1.6 का। देखो 1.6 का क्यूब निकालना है तो इसमें मैं थोड़ा सा आपको डायरेक्ट करके दिखा रही हूँ।
क्यूब निकालना है, ठीक है। तो 256 1.6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। थोड़ा एक चीज़ और देखना, यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाते हैं इसलिए कि डेसिमल है, तो वी हैव टू पुट द ब्रैकेट, ओके। वी हैव टू डू स्टेप बाय स्टेप, दिस इज लाइक दिस। सो यू कैन राइट 2.56। अगर आप 16 इंटू 16 करोगे तो 256 आएगा और 2 डेसिमल प्लेसेस तो 2.56 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करना है 1.6 से। किससे मल्टीप्लाई करना है? 1.6 से, ठीक है। तो अगर आप इसको 1.6 से मल्टीप्लाई करोगे, थोड़ा शॉर्टकट यूज़ कर रही हूँ, 4096 आएगा। 1 2 3 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, तो 4.096 विल बी योर आंसर, ओके। सो हियर द क्यूब ऑफ 1.6 इज़ 4.096, ठीक है। ये आपका हो गया क्यूब। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। सेलेना पब्लिकेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द क्यूब्स ऑफ, इसका क्यूब फाइंड करना है। फिर से क्वेश्चन नंबर 4 है। बस अभी तक क्या किया था, पहले सिंपल नंबर का फाइंड किया क्यूब, उसके बाद हमने ये फाइंड किया कि कोई भी नंबर परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है, उसके बाद हमने डेसिमल नंबर्स का क्यूब फाइंड किया। नाउ फ्रैक्शन नंबर का क्यूब फाइंड करते हैं। सी द फर्स्ट पार्ट 3/7, इसका क्यूब निकालना है तो क्या करेंगे, 3/7 को ब्रैकेट में करके यहाँ पे पूरा क्यूब लगा दिया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 को हमने कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम्स, और 7 को भी कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, ठीक है। लाइक दिस यू हैव टू डू। देन 3 3 9, 9 3 27, एंड 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर है 343, ठीक है। दिस इज द आंसर, ओके। सेकेंड पार्ट इज 10/13। तो सेकेंड पार्ट नेक्स्ट पेज में करते हैं, चलो। सेकेंड क्या, ये थर्ड पार्ट है। ये हो गया आपका 10/13, ओके। सो यू हैव टू फाइंड आउट द क्यूब। क्यूब फाइंड करना है तो मतलब 10/13 का होल क्यूब निकालना है। तो यू कैन राइट इट लाइक दिस, 10 × 10 × 10, ओके। देन 13 × 13 × 13। सो यू विल गेट ओवर हियर 1000, और 13 का 13 से करोगे तो आपका आंसर आएगा, ज़रा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 330 169, एंड देन अगेन मल्टीप्लाई बाय 13, 2 22 5 169 97 2197 you will get. So 2197, okay, this is the answer. क्यूब निकालना था। नेक्स्ट एक फिफ्थ पार्ट है 2/1/2। यू हैव टू फाइंड आउट द क्यूब ऑफ 2/1/2, ओके। सो राइट इट डाउन लाइक दिस। देखो ये मिक्स्ड में है। पहला काम क्या होगा, फर्स्ट वर्क इज यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू इम्प्रॉपर, ओके। 2/1/2 का क्यूब निकालना है, चलो लिख लेते हैं। उसके बाद अगर इसको इम्प्रॉपर में करोगे, 2 × 4 2 इज़ 4, 4 + 1 इज़ 5, तो इट विल बी 5/2। देखो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको मैं नहीं बता रही हूँ, ठीक है। 5/2 आपका आ गया इम्प्रॉपर। अब इसको जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 5 × 5 × 5, एंड देन 2 × 2 × 2, ओके। 5 5 is 25, 25 × 5 is 125, and it will be 4 × 2 is 8. So your answer is this, 125/8. So now we will find the cube of negative numbers, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5, see this क्वेश्चन नंबर 5, find the cubes of, here there are lot of negative numbers। देखो थोड़ा सा क्लियर नहीं है। now -3 -7 -12, मतलब सिंपल है, कुछ भी नहीं है, माइनस में है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। माइनस में है तो स्टार्ट करते हैं। कौन सा पार्ट करते हैं, चलो हम करते हैं सेकंड पार्ट करते हैं, एंड देन वी विल डू द 6th पार्ट, ओके। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 5, सेकेंड पार्ट। आई एम नॉट राइटिंग द क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, कुछ भी नहीं है, ये लिखा हुआ है फाइंड द क्यूब्स, ठीक है। सेकेंड पार्ट इज -7, ठीक है। तो -7 का क्या निकालना है, क्यूब निकालना है। चलो निकालते हैं। -7 का क्या निकालना है, क्यूब निकालना है। तो यू कैन राइट इट लाइक दिस। देखो माइनस है तो ब्रैकेट यूज़ करना पड़ेगा। -7 ×
-7 इंटू -7। देखो बहुत ही सिंपल चीज़ बता रही हूँ। तो देखो जब भी माइनस को मल्टीप्लाई करना हो और ऑड टाइम्स हो, मतलब 3, 5, 7, 9, 11 ऑड टाइम्स हो, ऑड टाइम्स अगर लिखा हुआ है नंबर माइनस में, उसको मल्टीप्लाई करना है, हमेशा आंसर आपका माइनस में आएगा। और अगर किसी भी नंबर को, कोई नंबर माइनस में है, मल्टीप्लाई करना है और इवन टाइम्स लिखा है, मतलब 2, 4, 6 टाइम्स लिखा है, तो आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट कर लेना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3, 4, 3, मल्टीप्लाई नहीं कर रही हूँ, माइनस में आंसर आएगा, क्योंकि ये 3 बार है, 3 ऑड होता है। और टाइम सिंपल है, देखो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, तो आंसर माइनस आएगा। ये बेसिक चीज़ थी, ठीक है। उसके बाद देखो 6 पार्ट करते हैं। 6th पार्ट है आपका -30 का क्या निकालना है, क्यूब निकालना है। यू हैव टू फाइंड आउट द क्यूब ऑफ -30। नाउ इसको 3 टाइम्स लिख लेते हैं, -30 इंटू -30 इंटू -30, ठीक है। ऑड टाइम्स है तो हमेशा माइनस होगा। ये ध्यान रखो कि क्यूब निकालना है किसी भी नंबर का, और अगर माइनस में वो है तो क्यूब का मतलब 3 होता है और 3 ऑड होता है, तो ऑड टाइम माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर हमेशा नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। तो आपका आंसर अब 3 3 9, 9 3 27, 27,000, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, सो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कर लिया है, नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और पूरा वीडियो देखोगे तो सब चीज़ क्लियरली समझ में आ जाएगी। ओके, थैंक यू।